brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान हो गया है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आस्था और आध्यात्म की डुबकी लगाने संगम में पहुंचे थे, लेकिन यहां रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई। बैरिकेडिंग का एक हिस्सा टूटना इसकी वजह बताया जा रहा है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है, लेकिन बावजूद इस घटना के बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर इसके चलते भारी भीड़ होने लगी है। इसके चलते रेलवे ने बीते दिन कुछ ट्रेनों के समय को रेगुलेट किया था और कुछ ट्रेनों को होल्ड पर रख दिया था। हालांकि रेलवे बोर्ड का कहना है कि फिलहाल स्थिति को वापस से सामान्य कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दारागंज रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके साथ ही नए बने संगम जंक्शन को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं भदोही बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को रोका गया है। उनके लिए अस्थायी रूप से बने एरिया में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। इन सबके बीच जो आम लोग हैं उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज की तरफ आने वाले हर रास्ते से भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चंदौली समेत कुछ जिलों से स्पेशल प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को फिलहाल रोके जाने की खबर है। सिर्फ रेल ही नहीं, बसों और चौपहिया वाहनों को भी कई जगहों पर रोका जा रहा है। भदोही, मिर्जापुर, गोंडा, जौनपुर, बांदा, चित्रकूट और रीवा की तरफ से आने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। गोंडा से प्रयागराज जाने वाली रोडवेज बसों को अग्रिम मौखिक आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। जौनपुर में भी भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज का आवागमन रोक दिया गया है। बांदा से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। आवाजाही बंद है, जिसके चलते करीब 1500 से ज्यादा गाड़ियां और बसें रोकी गई हैं। चित्रकूट से प्रयागराज की तरफ जाने वाले रास्ते पर चौपहिया गाड़ियों के आवागमन पर रोक है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश से महाकुंभ की ओर जाने वाली गाड़ियों को यूपी-एमपी के बॉर्डर पर रीवा जिले के चाक घाट के पास रोक दिया गया है। इस तरह से प्रशासन महाकुंभ की तरफ आने जाने वाले जनसमूह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं रेलवे बोर्ड के पीआरओ दिलीप कुमार का कहना है कि श्रद्धालुओं को धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी आस्था के हिसाब से संगम में डुबकी लगानी चाहिए, जिसके बाद वो किसी भी यातायात के साधन का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य की तरफ लौट जाएं। जो प्रयागराज क्षेत्र का जो स्टेशन है, खास करके प्रयागराज और प्रयाग, वहां से हमारी योजना है कि ज्यादा संख्या में हम अनरिजर्व्ड क्लास के पैसेंजर्स को बाहर निकालें, उनको उनके गंतव्य स्थान तक के लिए ले जाएं, और इसी के आलोक में आज प्रयागराज स्टेशन से अधिक संख्या में हम लोग अनरिजर्व क्लास की ट्रेनें चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई है प्रयागराज की तरफ जाने वाली, उसमें कितनी सच्चाई है? मिडनाइट के बाद जब घटना घटी तो 1-2 ट्रेनों को कुछ समय के लिए रेगुलेट किया गया था। अब वह रेगुलेशन भी ठीक कर लिया गया है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए उसको होल्ड पर रखा गया था कि जब स्थिति वहां पर सामान्य हो जाए उसके बाद गाड़ियों को हम लोग प्रयागराज ले जाएंगे, क्योंकि उस समय स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो वो तात्कालिक निर्णय था जो कुछ समय के लिए लिया गया था। यात्रियों को क्या आप कहना चाहेंगे? महाकुंभ एक महाआयोजन है और 144 वर्षों में पहली बार हो रहा है। तो ऐसे महाआयोजन में निश्चित रूप से धैर्य संयम की आवश्यकता होती है। सभी लोग धैर्य के साथ, शांति के साथ महाकुंभ में स्नान करें। संगम पवित्र क्षेत्र है। पवित्र भूमि पर यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो अफवाहों पर ध्यान न दें। अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से काम लें और अपनी आस्था के हिसाब से संगम में डुबकी लगाएं। डुबकी लगाने के बाद किसी भी मोड का इस्तेमाल करते हुए, रेल हो, वायु मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, उसका इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित अपने अपने घरों की ओर जाएं। पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।